चलो 350। हारद सम्ममेशम सुरद गणारय चौकमणो कमसो उच्चागोदम मणुदुग मौवल्लिजन्ति जीवेहिम। अब उद्वेलना शब्द सुना कभी आपने इसके पहले? उद्वेलना, उद्वेलना, उद्वेलना क्या? एक प्रकार का संक्रमण है। 5 प्रकार के संक्रमण भागहार है, उसमें से एक प्रकार होता है उद्वेलना का। उद्वेलना में क्या किया जाता है कि जो सत्ता में रखी हुई प्रकृतियां हैं, जिनको बांधा गया था या किसी प्रकार से कन्वर्ट होकर के आ गई थी, उन प्रकृतियों को भागहार दे करके, डिवाइड कर करके, उनके जो सत्ता का द्रव्य है, परमाणुओं की संख्या है, उसको एक डिवीजन से भाग लगाते हैं। जो रिजल्ट आता है उतने परमाणुओं को लेकर के दूसरी प्रकृति में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस से कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस से कन्वर्ट करते हैं। कंटिन्यूअसली उसे क्या किया जाता है? कन्वर्जन करने का काम किया जाता है। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में जो सत्ता में रखी हुई प्रकृति थी वो सब सत्ता में से नष्ट हो जाती है। उद्वेलना के द्वारा सत्ता में रखी हुई प्रकृति, जो उसके परमाणु बने हुए थे बंध के द्वारा या किसी अन्य प्रकृति से मिला था उसे, ऐसा वह सत्व का द्रव्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं बचता है, उसे बोलते हैं उद्वेलना। समझ में आया? जिन प्रकृतियों का बंध किया था उन्हें उद्वेलन भागहार के द्वारा अपकर्षण करके अन्य प्रकृति रूप में परिवर्तित करके नाश को प्राप्त करा देना, उससे उद्वेलना कहते हैं। इसमें वो जो द्रव्य था उसकी निर्जरा होकर नाश हुआ है क्या? नहीं, उसको क्या किया है? दूसरे में बदल दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आहारक द्विक है, तो आहारक द्विक जो प्रकृति है वो उद्वेलना प्रकृति है। तो बांध लिया 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में ही बंधन होता है उसका। अब उसके बाद में वह जीव परिणामों की विचित्रता से मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, वो बहुत लंबे समय तक मिथ्यात्व से आगे नहीं गया। तो पहले गुण स्थान में रहता हुआ वह उस आहारक का जो सत्व है कुछ काम का नहीं है, कुछ भी यूज में नहीं आएगा। तो सिस्टम क्या है कि जो काम की प्रकृति नहीं है, चलो इसको बदल देते हैं। घर में करते हैं ना, जैसे ये चीजें काम की नहीं है तो इसको अपन किसी और जगह काम में ले लेते हैं। तो सत्ता में रखी हुई आहारक द्विक है, उसको बदलना चालू होता है। तो बोले क्या काम आ रहा है? जो उस समय काम आ रहा हो, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, त्रस, स्थावर, यश, अयश, जो सजाती प्रकृति है उस सजाती प्रकृति में उसको परिवर्तित कर देंगे। जो जो भी वहां पर सत्ता में रखी हुई है, उदय वाली है, बिना उदय वाली भी हो लेकिन जो बन रही है, उसमें उसका क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। उससे करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि जब वह आहारक द्विक सत्ता में बची ही नहीं, खत्म हो गई, जीरो पे आ गई, उसे बोलते हैं उद्वेलना। समझ में आया? अब ऐसी उद्वेलना प्रकृति कौन कौन सी? क्या ऐसे ही सारे कर्म जा सकते हैं? बोले सब नहीं है। उद्वेलना प्रकृति है 13 प्रकृतियां उद्वेलना प्रकृतियां कहलाती है, उनकी ही उद्वेलना होती है। कौन कौन सी है? हारदु अर्थात आहारक द्विक, सम्मम सम्यक्त्व, मिश्रम मिश्र, सुरदुग यानी देवद्विक देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, नारय चौकम अर्थात नारक चतुष्क, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक, शरीर, अंगोपांग, ऐसा करके 4। फिर है उच्चा गोदम, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र की भी उद्वेलना हो जाती है। मणोदुग, मनुष्य द्विक, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उद्वेलित जंती, उद्वेलित की जाती हैं जीवेहिम जीव के द्वारा। यह 13 प्रकृतियां क्रमशो क्रम से जीव के द्वारा उद्वेलना की जाती है। क्रम क्या है इनका? जिस क्रम से इनके नाम दिए हैं उसी क्रम से इनका उद्वेलना होता है। यानी उद्वेलना प्रारंभ करी तो आहारक की सबसे पहले उद्वेलना हो जाएगी, फिर सम्यक्त प्रकृति की होगी, फिर मिश्र प्रकृति की होगी, फिर देवद्विक की होगी, फिर नारक चतुष्क की होगी, फिर उच्च गोत्र की होगी, फिर मनुष्य द्विक की होगी।
समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? दे दो उनको, बहन जी को। मुझे तो क्वेश्चन है। आप बोले समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब ये क्रम से जाएंगी, यदि किसी जीव के सत्ता में सारी हैं तो वो क्रम से जाएंगे, ऐसा बोलने का मतलब है आपका? हाँ, जिसके जो है। अब नहीं है किसी के सम्यक तो नाम की प्रकृति, तो जबरदस्ती थोड़ी ना उद्वेलना करेंगे। जो चीज है ही नहीं उसकी उद्वेलना नहीं होगी, लेकिन जो है उसकी उद्वेलना हो पाएगी। ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन था कि आहारक द्विक कितने टाइम तक है सत्ता में, तो वो जीव नहीं रहे नीचे वाले पर्यायों में, ऊपर पहुंच जाए वापस से 2 भाव बाद ही, छठे गुण स्थान को भी प्राप्त कर ले, तो वो उसको यूज कर सकता है फिर? इसके बारे में अभी अधिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। मैंने सुना हुआ है तो मैंने एक बार बोल दिया था, लेकिन फिर भी उसको होल्ड करके रखते हैं। ये मिश्र प्रकृति पहले होता है, पहले सम्यक्त की? पहले सम्यक्त की उद्वेलना, फिर मिश्र की उद्वेलना। पहले छोटी प्रकृति फिर बड़ी प्रकृति। अब कौन कौन करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि को नहीं है जो, तो उनको बाद के क्रम से शुरू करना है। हाँ, जैसे आहारक द्विक सम्यक्त मिश्र नहीं है किसी को, तो उसको देव द्विक की उद्वेलना करेंगे, उसके बाद में नारक की करेंगे, उसके बाद में उच्च गोत्र की करेंगे। कौन करेगा इसको? कौन करेगा? सिंपल सा नियम है, जिसके यूज में नहीं आती है उसको करना है। जो बांधता भी नहीं है ना इनको, ऐसे व्यक्ति को करवाना है, ठीक है ना। तो आगे आचार्य ने स्वामी दिए। आपको ये उद्वेलना ज्यादा समझ में नहीं आए तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत, बोले भैया हम तो वैसे ही नहीं कर रहे। भैया एक प्रश्न था, जो भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का आता है ना कि वो निगोज से निकलकर फिर मोक्ष चले गए, और कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि वो निगोज से निकलकर उन्होंने 2 इंद्रिय पर्याय धारण की और फिर मोक्ष गए। तो उनमें से कौन सा सही होता है? कि क्योंकि यहाँ तो निगोज से निकलकर भी निगोज से निकल के आने में, मनुष्य बनने में कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म निगोज से निकल के आए तो मोक्ष नहीं जाते, बादल निगोज से निकल के आए तो जा भी सकते हैं। अब वो वहां पर शास्त्र में दिया है, तो बीच की पर्याय में धारण करी हो, धारण करके आए हो तो कोई बाधा नहीं उसमें। और सीधे भी कहा है तो कई बार बीच के भवों को स्किप करके सीधे बोल लिया जाता है। सैद्धांतिक रूप से निगोज से सीधे आने में और मनुष्य बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया उनके परिणाम का कैसा होता होगा कि वो मोक्ष वो तो चले देखो गए 13वें फिर? गुण स्थान में अपने को मालूम पड़ेगा। उसके पहले तो नहीं बता पाएंगे। देखो एक इंद्रिय को अब यश का उदय आता है, वो यश को फील करता है, तो आप पूछा उसको कैसे यश कैसा लगता है, और उसके लिए तो एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा आपने कहा, उसके अलावा कैसे मालूम पड़ेगा? तो जीवों के हो जाते हैं, इससे आप उनकी चित्रित कर सकते हो, आप उसका डायग्राम खींच सकते हो, ऐसा कुछ होता है। मनुष्य आयु जैसे परिणाम भी उसके हो जाते हैं। अब अग्निकायिक वायुकायिक को नहीं हो रहे और उसको हो रहे हैं, तो वो क्या डिफरेंस है? अब क्या बताएं, असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम हैं, उनकी इतनी ज्यादा वेराइटी और रेंजेस है, तो हम उसको ज्यादा आपको सामान्य बता सकते हैं, अल्पारम परिग्रहत्वम न मानुष्यस्य। अब वो लेकिन मोटा मोटा ही है, क्योंकि ये तो एक ही टाइप है, और ये हमने मनुष्य को समझाने के लिए बताया। और बाकी है वो नारकी भी करता है, अब उसको तो आरंभ भी आरंभ है, यदि नारकी को देखो तो फिर भी वो मनुष्य आयु का बंद करता है। तो वो स्थूल रूप से प्ररूपणा की जाती है, हमको आपको समझ में आए वैसा। बाकी सूक्ष्म तो परिणामों की गति बहुत ही अधिक है। भैया ये इसमें देव गति, नरक गति और मनुष्य गति लिए, लेकिन तिरंज गति में उद्देलना नहीं होती क्या? तिरंज गति में हाँ उदीर्णा, हाँ उदीर्णा की तो बात ही नहीं चल रही बहन जी। उद्वेलना हाँ तो हमने कहाँ होती है ये तो बताया नहीं, किन की होती है बताया है। हाँ, तो तिरंज गति की, अरे तिरंज गति तो राजा गति है। तिरंज गति कौन सी गति है? राजा। समझे आप? नहीं समझ में आया? भाई तिरंज गति में तो सब कार्यक्रम ही होगा, तिरंज गति तो बंधन योग्य बनी रहती है, और तिरंज गति के जीव भरपूर हैं, वहां जीव घड़ी घड़ी चला जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है, इसलिए तिरंज गति की उद्वेलना पॉसिबल नहीं है। उसको छोड़ दो, राजा को छोड़ दो, बाकी जो प्रकृतियां हैं उनकी उद्वेलना हो जाएगी। ठीक है, इसके सब रीजन है इन सब के होने के। बड़ा अच्छा है, यदि आप उसको पढ़ोगे पूरा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चाहिए ये रीजन है, रीजन बताएंगे पंचभागार में। तो मैं बता ये रहा था कि आपको समझ में नहीं आए तो कोई ज्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि ये फिर से आएगा। ये पंचभागार में इसको विस्तार से थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, वहां समझेंगे भैया
ये जो भाई प्रकृति है इनकी उद्वेलना स्थिति आने पर, मतलब उनकी उदय का समय आ गया, स्थिति पूर्ण हुई तो उस समय ही उनकी उद्वेलना स्टार्ट होती है, या मतलब स्थिति तो मतलब सॉरी मतलब आबादा काल जो है वो पूर्ण होने के बाद उनकी उद्वेलना स्टार्ट होती है, या वैसे ही हो जाती है। और वो आबादा तो सब खत्म हो जाती है, बहुत सारी आबादाएं रहती है लेकिन पहले से सत्ता लगी हुई है तो वो सब चालू हो जाती है। एक आवली के बाद में कर्म में सब क्रिया कर्म हो जाता है। अच्छा ठीक है भैया हाँ बहना। उज्ज्वल ना के एक बार